ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम गणित हमारे चारों ओर। ये कार्यक्रम DLED प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र गणित शिक्षण के खंड 1 की पहली इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अंजुली सुहानी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम गणित हमारे चारों ओर। हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, हम सबका जीवन में गणित से सामना हुआ है। इस दौरान कुछ लोगों को ये पसंद आया और उन्हें इसे करने में मजा आया, और कुछ लोगों को कोई खास पसंद नहीं आया और वे इसे एक अप्रिय आवश्यकता के रूप में देखते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें गणित बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कक्षा 1 और 2 में केवल 2 ही विषय पढ़ाए जाते हैं, भाषा और गणित। भाषा के बिना हम अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए इसकी जरूरत हम समझ सकते हैं। लेकिन गणित क्यों? इन सभी बातों को हम जानेंगे डॉक्टर अंजुली सुहानी, निदेशक DME MP भोज यूनिवर्सिटी भोपाल से। हमारा आज का विषय है गणित हमारे चारों ओर। मैडम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि गणित हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, जो हमारा विषय है गणित हमारे चारों ओर, उसके लिए कि गणित हमारे जीवन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे भाषा के बिना हम नहीं रह सकते, उसी प्रकार गणित के बिना भी हम नहीं रह सकते। अगर मैं अपना ही एक डेली रूटीन की बात करूं, तो सबसे पहले सुबह उठना। उस समय हम क्या करते हैं, एक दिन पहले एक अलार्म लगाते हैं 5 o'clock 6 o'clock समथिंग। उसके बाद उठकर चाय बनाना, चाय बनाने के बाद ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के बाद उसको सर्व करना, फिर ऑफिस जाना, ऑफिस से आकर फिर मिल्क खरीदते हुए बाजार से कुछ शॉपिंग करते हुए आना, डिनर प्रिपेयर करना, उसके बाद फिर सो जाना। ये मेरा रूटीन होगा। उसी तरह आपका भी कुछ रूटीन होगा। डेली रूटीन। डेली रूटीन। अगर डेली रूटीन का पहला जो पार्ट था अलार्म लगाना 6 o'clock, तो ये 6 क्या है? ये अगर हम बच्चे को अगर बोलते हैं कि चलो बच्चों आज मैं आपको समय के बारे में पढ़ाऊं, तो बच्चे को लगेगा हम कोई बहुत भारी बात कर रहे हैं। और अगर हम सभी बच्चों से पूछें कि आज आप कितने बजे उठे, कुछ बच्चे बोलेंगे 6:30 समथिंग। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें कि क्या है ये, एक ये समय है। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं समय की उपयोगिता होती है। अगर उसके बाद थोड़ा और अगर हम जाए आगे, तो चाय बनाई। चाय बनाने में क्या किया, किसी को ज्यादा पानी की चाय पसंद है, किसी को ज्यादा दूध वाली चाय पसंद है। उसमें हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि अगर हम चाय बनाते हैं कि अगर 2 कप चाय बनानी है तो कोई 1 कप मिल्क लेगा, 1 कप पानी लेगा, 1 चम्मच शुगर लेगा, 1 चम्मच चाय पत्ती लेगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि 2 कप चाय बनाने के लिए आधा पानी आधा दूध। ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक रेशियो का कॉन्सेप्ट है, जो कि जाने अनजाने में हर कोई यूज करता है। बिना इसको यूज करे हम अपना कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे बोले कि आज हम रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, फिर वही वाली बात आएगी कि बहुत कुछ गणित पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन कठिन महसूस होगा। लेकिन क्या रेशियो का प्रयोग तो हम हमेशा ही कर रहे हैं ना।
अगर हम रेशियो नहीं समझेंगे कि कितना पानी और कितना दूध, ये अलग बात है कि अगर हम उसको बोलें 1/2, जी 1/2 बोलेंगे तो उसको समझाने की जरूरत है कि आपने जो भी हिस्सा लिया है 2 हिस्से में से एक हिस्सा जो होगा वो उसका मिल्क होगा और एक हिस्सा जो होगा वो दूध होगा। जी तो यहाँ से हम बच्चे के अंदर आधा जो कंसेप्ट है वो डालते हैं। इसी तरह 1/4 का कंसेप्ट होता है। ये धीरे धीरे हमारे रूटीन में हर जगह शामिल होता है। अगर उसके बाद तीसरी बात करें कि नाश्ता प्रिपेयर करना, उसके लिए क्या होगा? मान लीजिए रोटी बनाई, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथेगा, आटा गूंथने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में आटा लेगा वही, हाँ और पर्टिकुलर अमाउंट में पानी लेगा। अगर चपाती बनानी है तो पानी का अमाउंट अलग होगा, अगर उसको पूड़ी बनानी है उसके लिए अलग अमाउंट होगा। तो ये जाने अनजाने में हर व्यक्ति गणित का प्रयोग कर रहा है डेली रूटीन हाँ, में। लेकिन हम समझते नहीं है कि गणित क्या है। जैसे ही गणित शब्द आता है तो लोगों को सिर्फ ये लगता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। एक बुक लेके, किताब कॉपी लेके हम अगर बैठ जाएं और कहें चलो हम गणित करते हैं जी तो वो लगेगा कि अरे पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे भाषा के बिना हम नहीं रहते हैं, जी उसी तरह हम गणित के बिना भी नहीं रह सकते। ये तो मैंने एक अपने रूटीन की बात की। जी अगर यहाँ पर हमने समझा कि हम यहाँ टाइम का कंसेप्ट भी पढ़ा रहे हैं, नंबर कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर हम किसी भी व्यवसाय की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करते अपन। इकोनॉमिक्स में क्या होते हैं? आंकड़े। जी आंकड़े क्या हैं? आंकड़े भी गणित गणित है। जी एक बिना पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति मेज बनाता है, वो मेज बनाते समय हर समय गणित का प्रयोग कर रहा होता है। उसको अगर बड़ी मेज बनानी है उसका कितना एरिया होगा, जी उसकी अगर 4 पैर हैं वो कितने होंगे, ऊंची मेज बनानी है तो उसका क्या प्रोपोर्शन होगा, अगर कम हाइट की बनानी है तो क्या होगा। लेकिन उसने कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति से ज्यादा गणित का प्रयोग वहां कर रहा है। जी दूसरा, अगर हम घर बनाने की बात करें तो जो घर बनाने वाला कारीगर होता है वो क्या करता है? आपने देखा होगा कि वो जब मकान बना रहा होता है उसके पास एक धागा होता है, उससे वो मेजर करता रहता है पूरे जी, समय। नाप वो क्या के करता बना- रहता है? जी नापता रहता है। जरूरी नहीं उसके पास उस तरह के आंकड़े हों, इतने सेंटीमीटर, लेकिन वह अपनी जो उसकी अपनी सोच है उससे वह गणित का प्रयोग करता रहता है। खिड़कियां बनाना है, दरवाजे बनाने हैं, उनका आकार क्या होगा, ये सभी जगह गणित प्रयोग हो रहा है, शामिल है। हाँ। अगर आप कोई भी एक्टिविटी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अगर हम इस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे में हर जगह गणित का प्रयोग हुआ है। हाँ, जी आपने जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें गणित का प्रयोग जी, हुआ जी। है, मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें गणित का प्रयोग हुआ है। उसका क्या प्रपोर्शन होगा? क्या टेलर बिना गणित का प्रयोग किए कपड़े सिल सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इमेजिन कर सकते जी। हैं आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। उसने कोई जाके गणित में कोई मास्टर्स की डिग्री नहीं ली है। हो सकता लेकिन है। बेसिक तो जरूरी है। इसीलिए जो आपने कहा कि कक्षा 1 और 2 में गणित क्यों पढ़ाई जा रही है, क्योंकि गणित का जो कंसेप्ट है वो डे 1 से डेवलप करना। जो गणित के कंसेप्ट हैं जैसे समय है, वॉल्यूम है, आयतन है, नंबर सिस्टम है, इनका कंसेप्ट जो है वो जब बच्चा कक्षा में आता है उस दिन से डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे भारत जैसे देश में जरूरी नहीं है सभी लोग, हम बोले कि 12th तक शिक्षा पा लें, लेकिन कक्षा 5 तक तो सभी लोग शिक्षित हो ही जाते हैं। जी जी तो जब कक्षा 5 तक हम गणित की मूलभूत अवधारणाएं उनके अंदर विकसित कर देंगे तो वह अपने जीवन में सफल होंगे। वह किसी भी व्यवसाय में जाएं, जी कोई भी काम करें। अगर हम बोले कि हमें कोई व्यवसाय नहीं करना है और कोई बोले कि मैं तो सिर्फ गृहिणी हूँ, तो क्या गृहिणी को उसकी आवश्यकता नहीं है? मुझे जी। लगता है उसको तो हर पल गणित की आवश्यकता जी है। बिल्कुल। इसलिए कक्षा जो आपने कहा था कि कक्षा 1 और 2 में भाषा तो पढ़ाई जाए, पर गणित क्यों पढ़ाई जाए? जी गणित इसीलिए पढ़ाई जाए क्योंकि कक्षा 5 तक अगर हम गणित की मूलभूत अवधारणाएं विकसित कर देंगे तो वह उनके जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगी। अभी तो हमने यहाँ कहा कि नंबर सिस्टम की बात की, प्रपोर्शन की बात की। चलिए, बच्चे बहुत मनोरंजन के लिए कुछ करते हैं। रीता नाम की एक लड़की है और वो है पेड़ पर, जैसे गांव में होता है, वो झूला डालना चाहती है जी रस्सी से। हम्म। तो वो रस्सी से झूला डालने में क्या गणित प्रयोग नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। उसका गणित का और वहां पर इतने सारे संबंध होंगे। वो डाल कितनी ऊंची है,
उस जी। जाल के हिसाब से वो रस्सी लेगी, उस रस्सी के हिसाब से वो रस्सी लेगी, उसको उसको बांधेगी। अब अगर वह सोचती है कि उसको कोई और झुलाने वाला है तो उसकी ऊंचाई जमीन जी। से वो ऊपर हो सकता है, तो उसको रस्सी की लंबाई कम लेनी होगी। लेकिन अगर उसे पता है कि उसको खुद झूलना है, उसके पैर जमीन को छूने चाहिए, ठीक है, तो वो रस्सी की लंबाई अलग लेगी। तो ये क्या है? क्या यहाँ गणित नहीं है? जी। गणित तो यहाँ पर भी है। यहाँ पर हमारी ज्यामिति प्रयोग होने लगेगी। जैसे गणित की विभिन्न शाखाएं हैं, जी। तो ज्यामिति एक शाखा है। उसके बाद उसको लगता है उसको बहुत तेज झूलना है, तो वह उतनी ही तेजी से अपने पैरों से जमीन को धक्का देके अपना झूला आगे बढ़ाएगी। तो ये सारी चीजें, इसीलिए गणित को विज्ञान की रानी कहते हैं कि बिना गणित के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन समस्या कहाँ है कि गणित को हमने जो किताबों में ऐसे बांध दिया है जिससे कि गणित के प्रति भय हो गया है। और मुझे लगता है ये भय दूर करने के लिए सबसे पहले, इसीलिए मैंने आज इस विषय पे बात करना उचित समझा कि हम शिक्षक ये समझें, पहले तो हम खुद समझें कि गणित हमारे चारों ओर किस प्रकार है। जब हम यह समझ पाएंगे कि गणित हमारे चारों ओर किस प्रकार है, तभी हम उसको अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ला पाएंगे और बच्चों को समझा पाएंगे कि गणित हमारे चारों। जब बच्चे ये समझ जाएंगे कि गणित के बिना हम रह ही नहीं सकते और गणित का प्रयोग जाने अनजाने में हम प्रत्येक स्थान पर कर रहे हैं, तो वो गणित को मजे के साथ पढ़ने लगेंगे। और जिस काम में भी हमें मजा आता है वह काम हमें कभी भी कठिन नहीं लगता। ये तो आप मानते ही होंगे कि हम वही काम करते हैं जिसमें हमें मजा आता है, और उसमें कभी भी कोई दिक्कतें भी आती हैं तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये कंसेप्ट जो कि गणित को हम अपने चारों ओर समझें, वो बहुत जरूरी है शिक्षकों को। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत गणित से होती है। बिल्कुल। लेकिन मैडम, क्या हमारी सभी क्रियाओं में गणित शामिल है? मुझे तो ऐसा लगता है, जैसा मैं पहले भी जोर दे रही हूँ, कि ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है जिसमें गणित शामिल ना हो। जी। अगर हम किसी भी कंसेप्ट को लें या कोई भी हमारी प्रक्रिया हो, काम करने की कोई भी क्रिया हो और उसमें गणित शामिल ना हो, जैसे साइकिल चलाना, क्या इसमें गणित शामिल नहीं है? बिल्कुल शामिल है कि वह कितना जोर दे के पैडल पे उसको कितना जोर देना है कि साइकिल आगे बढ़े। अगर चढ़ाई है तो किस तरह से देना है, अगर ढाल है तो किस तरह से देना है। तो हम ये कहें कि गणित कहाँ पर नहीं है, जैसे कि कोई कहे कि जब चपाती बनाने की एक पूरी प्रक्रिया, क्योंकि हम फीमेल हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं खाना बनाने से जुड़े हुए एग्जाम्पल बहुत जल्दी दिमाग में आ जाते हैं। जी बिल्कुल। चपाती बनाने की प्रक्रिया को जो मैंने पहले कहा कि सबसे पहले चपाती बनाने के लिए आटा गूंथना है। आटा गूंथने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट में आटा लेंगे, पानी लेंगे। यहाँ तो हमने आटा गूंथ लिया, उसके बाद चपाती को बनाना, जब उसको बेला जाएगा तो उसका एक शेप होगा। ठीक है, वो शेप क्या होगा? हम आकृतियों की बात करते हैं, तो यह एक जनरली चपाती जो होती है वो गोल होती है, तो यहाँ से एक कंसेप्ट डेवलप होता है कि सर्कल में सर्किल का। उसके बाद जब चपाती को पकाया जाएगा तो लोग बोलेंगे कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जी ठीक है, तो ये परिवर्तन चेंज भी है, क्योंकि उस समय जो चपाती है, आटा है, वह चपाती के फॉर्म में आ गया, गैस पर उसको पकाया गया। तो किसी बच्चे ने इसको विज्ञान समझा तो किसी ने इसको गणित समझा। जब हम इसकी आकृति की बात करते हैं, यहाँ पर उसकी गणित आ गया, और जब हम उसको पकाने की बात करते हैं तो विज्ञान आ गया। तो इस तरह की हर प्रक्रिया में, चाहे जैसा मैंने आपसे कहा कि बढ़ई हो या मकान बनाने वाला हो या हमारी डेली रूटीन हो, घर का काम हो, इन सभी में गणित पूरी तरह से शामिल है। एक और हमारे अंदर प्रश्न है कि मनोरंजन में किस तरह से गणित शामिल है? मनोरंजन में तो गणित, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तरह से रचा बसा है। अगर हम बच्चों को गणितीय पहेलियां जो हैं उसके माध्यम से गणित पढ़ाने लगे तो मुझे लगता है हर बच्चा दौड़ के गणित की कक्षा में आएगा। जी बिल्कुल। क्योंकि ज्यादातर बच्चों से मैंने सुना है, शिक्षक कहते हैं कि तुम हमारी कक्षा में क्यों नहीं आए। मैंने आज तक कभी किसी बच्चे से नहीं पूछा कि आप मेरी कक्षा में क्यों नहीं आए। मुझे लगता है कि मेरे ही पढ़ाने में कुछ कमी रह गई होगी तो मेरी कक्षा में बच्चे नहीं आए। अगर मैंने उस विषय को अगर
रोचक तरह से पढ़ाया होता तो बच्चे मेरे पीछे पीछे जरूर शामिल आते। होते जी। मैं अपने ही जीवन का एक इंसिडेंट बताऊं। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरे केमिस्ट्री के टीचर हुआ करते थे। जब उनकी क्लास होती थी तो उनके पीछे पूरी क्लास चलती थी, और दूसरा हिंदी के टीचर थे, जब वो होते थे तो सभी भाग जाते थे। तो क्या ये बच्चों की कमी है? बच्चे तो दोनों विषय पढ़ना चाहते हैं। वहां शिक्षक की कमी है कि उसने उस विषय को रोचक तरीके से नहीं पढ़ाया। जी जहां मनोरंजन की बात कर रहे हैं तो गणितीय पहेलियां, ढेर सारी गणितीय पहेलियां हैं जिनकी हम बात करते हैं। मान लीजिए आप बच्चे से कहते हैं कि एक पहेली उनको सॉल्व करने के लिए देते हैं कि एक 12 फुट का खंबा है और उस पर बंदर चढ़ना चाहता है। जी वो पहले 1 मिनट में 3 फीट चढ़ता है, दूसरे 1 मिनट में 2 फीट उतरता है। जी और बच्चों से पूछें कि बताएं कि बंदर को खंबे के शिखर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी मुझे लगता है कि हर बच्चा हाथ ऊपर करेगा, सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। जी और वो क्या करेगा? और खुशी से बताएगा। खुशी से करेगा। जी और उस समय वह गणित की प्रक्रिया कर रहा होगा, गणितीय प्रक्रिया, क्योंकि वो सोचेगा कि पहले मिनट में 3 फीट चढ़ा, दूसरे मिनट में 2 फीट उतरा, यानी कि 2 मिनट में वह 1 फीट चढ़ा। और इस तरह की पहेलियों में क्या होता है, उसने सोचा कि 2 मिनट में 1 फीट चढ़ा, 12 फीट है तो 12 मिनट लगेंगे, लेकिन वह वहां ये भूल जाएगा कि जो आखिरी बार होगा उसमें सिर्फ उसको 3 फीट ऊपर चढ़ना है, उतरने का मौका उसके पास नहीं है, वो चढ़ जाएगा। जी तो जब आप उनसे पूछेंगे कि आपने इसको कैसे हल किया और फिर वो क्लास में डिस्कशन होगा, तो निश्चित ही शिक्षक आप देखेंगे कि आपकी कक्षा में एक ऐसा वातावरण होगा कि अगले दिन बच्चे आएंगे और पूछेंगे सर आज कुछ आप पहेलियां पूछेंगे क्या? जी जी तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो नाव से एक पार से दूसरे पार जाना चाहता है, उसके पास भेड़िया है, बकरी है, गोभी है, जी। और वो अपने साथ सिर्फ एक को ही ले जा सकता है। अगर वो दूसरी तरफ छोड़ के जाता है भेड़िया को और बकरी को, तो भेड़िया बकरी को खा लेगा। जी बिल्कुल। अगर वो बकरी और गोभी को छोड़ के जाता है तो बकरी गोभी को खा लेगी। तो वो क्या करे? तो इस तरह के जो पहेलियां हैं ये सब क्या है? गणित ही है और कुछ जी। नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने बचपन से सुने हैं कि एक गांव में एक नाई है और वह सबकी दाढ़ी बनाता है। वह उनकी दाढ़ी बनाता है जो अपनी दाढ़ी स्वयं नहीं बनाते। तो क्या वो नाई अपनी दाढ़ी बनाएगा? बच्चे बहुत जनरली, मैंने भी ऐसे क्वेश्चन हमेशा कक्षा में पूछे, बच्चे एकदम बिल्कुल इंटरेस्टिंग, अच्छा मैडम मैं बताऊं। तो ये क्या है? उनको हम लॉजिकल रीजनिंग की तरफ बढ़ाते हैं। जी तो ये मनोरंजन जो है, अब आप बोले कि इसमें गणित क्या है? गणित ही तो है, लॉजिकल है। आप बोल रहे हैं कि वह नाई उन आदमियों की या उनकी दाढ़ी बनाता है जो कि अपनी दाढ़ी स्वयं नहीं बना सकते। तो बच्चों को उन शब्दों को पकड़ना है। अगर वह उन शब्दों को पकड़ेंगे तो उनके अंदर एक लॉजिक डेवलप होगा कि जो स्वयं की नहीं बनाते, तो वो क्या स्वयं की बनाता है कि दूसरों की? जनरली बोलेंगे बच्चे कि वह अपनी नहीं बनाएगा, या कुछ बोलेंगे कि बनाएगा। तो फिर आपको उसमें उनसे क्रॉस क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों? तो ये जो आपने कहा मनोरंजन तो इतने गणित में तो ऐसे आंकड़े भरे पड़े हुए हैं कि जितना आप उनसे पूछे उतना कम है, और उनको इतना इंटरेस्ट आएगा कि मुझे नहीं लगता कि गणित उनको कभी बोझिल लगेगी। उन पहेलियों के माध्यम से आप गणित के सभी विषय, चाहे नंबर सिस्टम हो, अनुपात हो, प्रतिशत हो, ज्यामिति हो। आपको एक और एग्जांपल मैं लूं कि आप 10 पेड़ हैं और उनको 5 पंक्तियों में लगाना है और हर पंक्ति में 4 आना चाहिए। यहाँ तो हम ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से। बच्चों से पूछिए कि किस तरह से वो ऐसे 10 पेड़ लगाए कि हर पंक्ति में 4 आए। जनरली वो सोचेगा कि अगर 5 पंक्तियां लगानी है और 10 पेड़ हैं तो एक पंक्ति में 2 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं। मेरे पास अभी 4 तरीके हैं जिससे हम हर पंक्ति में 4 पेड़ लगा सकते। इसको अगर हम रेक्टेंगल शेप में करेंगे और डबल रेक्टेंगल एक के ऊपर एक कर देंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये बच्चों के लिए, मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रही थी कि मनोरंजन में ये किस तरह से है। तो गणित की ज्यामिति हो, अलजेब्रा हो,
त्रिकोणमिति हो, इन सभी पे इतने सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं जो कि मनोरंजन पहेलियां हैं जिनको हम बोलते हैं क्विज, पजल्स। इनके द्वारा तो गणित मतलब बच्चों के लिए बोझिल हो ही नहीं सकती। जी, यदि इस तरह से पढ़ाया जाए तो बच्चे शायद गणित से भागेंगे नहीं। बिल्कुल, जी। कभी नहीं भागेंगे और वो गणित के शिक्षक के पीछे दौड़ कर आएंगे। जी बिल्कुल, क्लास में पहले बैठे हाँ। मिलेंगे। आप हमारे श्रोताओं को एक और प्रश्न बताएं कि गणित विभिन्न विषयों से कैसे जुड़ा है? गणित को विज्ञान की रानी कहते हैं और गणित हमारे जितने भी विषय हैं उन सब से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। अगर हम गणित की एक संकल्पना लें, नंबर सिस्टम, तो वहां से अगर हम देखें कि गणित किस प्रकार जुड़ा हुआ है। इन्वायरमेंटल साइंस, जी, पर्यावरण विज्ञान में एक विषय होता है हमारा शरीर। हमारे शरीर में हम बात करते हैं 2 आंखें, 1 नाक, ये क्या है? 2 मतलब नंबर, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं। जी जी, अगर हम भूगोल की बात करें, मैप रीडिंग की बात करें, वहां पर भी हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या होता है कि हम ईयर्स बताते हैं, 1950 में, 1780 में, यहाँ क्या है? ये भी गणित हुआ। ये भी नंबर्स हैं। जी, तो ये हमने साइंस की बात की, सोशल साइंस की बात की, भूगोल में मैप रीडिंग हो गया, यहाँ पे भी नंबर सिस्टम है। लैंग्वेज में कई बार बोलते हैं लोग कि गणित नहीं है, जैसे मैंने बोला 1, जी ठीक है, आप हिंदी में बोलोगे 1, जी जी, तो ये क्या है? इसको मैं लैंग्वेज बोलूंगी। लेकिन जब हम इसको सिंबल के रूप में लिखते हैं, जो 1 का सिंबल है, 2 का एक सिंबल है, तो ये गणितीय भाषा है। तो ये भी क्या हुआ? गणित हुआ। इसके बाद अगर हमने यहाँ पर कहा, हमने भाषा में बात कर ली, विज्ञान में बात कर ली, सामाजिक विज्ञान में बात कर ली। चलिए म्यूजिक में देखते हैं। म्यूजिक में हम बोलते हैं सारे गामा पा धा नी सा, यहाँ पर भी सप्त स्वर की बात होती। फिर उसका परमिटेशन आता है, पहले आप 2 जोड़ते हैं, फिर 3, सारे गा, फिर रे गा। ये क्या है? अगर यहाँ गणित नहीं होगी तो आप कैसे समझाएंगे कि पहले आपको 3, फिर 4, हाँ, फिर 5? जी, तो क्या ऐसा लगता है कि बिना इसके हो सकता है? चलिए हम कह रहे हैं कि आज हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या ये बिना गणित के संभव है? इसमें भी गणित शामिल है। हाँ, आप ही बता सकते हैं कि गणित कैसे जी, शामिल है। बिल्कुल। क्या ये रिकॉर्डिंग कितनी पिच पर करना है, आपकी आवाज, मेरी आवाज, जी, इन सभी के बीच में जी। तालमेल, क्या ये बिना गणित के संभव है? तो हम जो बात कर रहे थे विषयों की, तो सारे विषय आप भी हो गया। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी विषय गणित से अछूता है या गणित के बिना वह चल सकता है। जी, आप बात कर रहे हो गणित की, तो जैसे कि हम आपसे पूछ सकते हैं इस बारे में कि कक्ष यानी कि क्लासरूम और विद्यालय में किस प्रकार से गणित जुड़ा है? हम बोलते हैं हमेशा कि गणित को रोचक बनाने के लिए जो भी अवेलेबल एग्जाम्पल्स हैं, वहां पर उदाहरण हैं या जो भी वहाँ रिसोर्सेस हैं, उनका प्रयोग करें और उनके द्वारा ही गणित को पढ़ाएं। जी जी, तो कक्षा में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल होते हैं, जिनका प्रयोग टीचर कर सकता है। मान लीजिए आपको आकृतियां पढ़ानी है, तो आप उसी समय उनके पास जो जो चीजें अवेलेबल हैं उनसे बोलिए। सभी बच्चे अपने अपना पेंसिल बॉक्स निकालें, जी, ठीक है, अपनी अपनी वाटर बॉटल निकालें, उनका जो ऊपर है, जिस वाटर बॉटल का कैप है वो निकालें, चौक है, डस्टर है, श्यामपट है, फैन है। इन ढेर सारे एग्जाम्पल्स को आप उनसे पूछें कि इनकी आकृतियों के बारे में उनसे चर्चा करें। फिर उन आकृतियों को लेके जब आप डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद बच्चे अपने आप कुछ बोलेंगे। जो आपकी वहां कक्षा में विंडो होगी उसकी आकृति की बात करेंगे, जो उनके कपड़ों पे जो फिगर्स बने होंगे उनकी आकृतियों की बात करेंगे। तो जो आपने कहा कि कक्ष और विद्यालय में अब जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो संसाधन है, वह तो सभी जगह अवेलेबल है। कक्ष और विद्यालय में भी भरे पड़े हुए हैं। ये सब मुझे लगता है कि शिक्षक की जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर निर्भर करता है और उसका खुद का इंटरेस्ट कितना है। जी, मेरा तो हमेशा सोचना है कि अगर शिक्षक का खुद गणित पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो वह संसाधनों को बिना पैसा खर्च किए ढूंढ सकता है, लेकिन अगर वह खुद उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है तो संसाधनों को खोज नहीं सकता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विद्यालय और कक्ष में भी बहुत सारे गणितीय संसाधन उपलब्ध हैं। कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी प्रकृति में गणित किस तरह से शामिल है। अभी हमने बहुत देर से बात की कि गणित हमारे जीवन में शामिल है, गणित विभिन्न विषयों में शामिल है, हमारे दैनिक जीवन में शामिल है,
बढ़ई के काम में शामिल है तो मकान बनाने वाले के में भी शामिल है, जी एक गृहिणी में भी शामिल है। और जो आप कह रहे हैं नेचर में, तो नेचर में तो मुझे ऐसा लगता है कि गणित पूरा रचा बसा है। हमारे चारों ओर सबसे ज्यादा हम देखते हैं पेड़ पौधे, जी बिल्कुल। और हर पेड़ की एक जो पत्तियां होती हैं उनकी आप आकृति देखिए। उन आकृति जो पेड़ पत्तियों की आकृति होती है उनमें सिमेट्री पाई जाती है, जो जी। हम बच्चों को एक पूरा एक चैप्टर होता है सममिति, जी सममिति, और हर पत्ती में सममिति होती है। अगर आप उस पत्ती को बीच से फोल्ड करें तो दोनों तरफ वो पत्तियां बिल्कुल एक सी एक होती जैसी है। हो जाती तो ये विभिन्न प्रकार की जो पत्तियां हैं उनसे हम बच्चों को सममिति का कंसेप्ट डेवलप कर सकते जी। हैं। अगर हम माउंटेन्स और उसकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हम यही बोलते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये क्या है, ये कौन सा कंसेप्ट है, जी, मैथमेटिकल जी। कंसेप्ट है। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है। पेड़ों की लंबाई है, छोटे पेड़ बड़े पेड़। तो नेचर में गणित, और जो नेचर में जो पत्तियां हैं और उनकी जो आकृतियां हैं और जो फ्लावर्स हैं उनकी जो आकृतियां हैं, वही आकृतियां आज आप देखेंगे हमारे जो टाइल्स होते हैं मकानों में, उन पे क्या होता है, उसी तरह की आकृतियां बनी होती हैं। आपके कपड़ों पे ये फ्लावर्स बने हुए हैं, ये क्या है, इनमें भी सममिति है। जी बिल्कुल। ये फ्लावर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं नेचर के से ही लिए गए हैं। मेरे कपड़ों पर है, कहीं स्क्वायर बना होगा, कहीं रेक्टेंगल्स बना होगा। जो मेल्स हैं उनकी शर्ट्स पे लाइनिंग बनी होती है, ट्रायंगल्स बने होते हैं। ये सभी क्या है, ये सब कुछ गणित है। और ये जो आकृतियां हैं ये कहीं ना कहीं नेचर से ली गई हैं, तो नेचर में भी गणित है। तो इस तरह मैं कह सकती हूँ कि गणित हमारे चारों ओर पूरी तरह है। जैसे भाषा ऐसे ही गणित, भाषा और गणित के बिना हम नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी गणित के बारे में, ताकि वे डरे नहीं, उसे पढ़ें और आगे बढ़े। इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम गणित हमारे चारों ओर। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ थी डॉक्टर अंजुली सुहाने। कार्यक्रम का संचालन किया अनुराधा ने। उद्घोषक थे लखन वर्मा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।